अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूएसए की इमिग्रेशन के अपडेट्स के मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और लोग जानना भी चाहते हैं इसके मुतालिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने टेक ओवर किया है, ऑल्दो कि वो अभी इक़्तिदार में नहीं आया, लेकिन जनवरी में उसने ओथ लेनी है। तो उसने आने से पहले जो ऐलानात किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उन ऐलानात में, उन अनाउंसमेंट में जो सबसे अहम तरीन बात है, वो है आपकी डिपोर्टेशन की, इमिग्रेशन से रिलेटेड। इमिग्रेशन से रिलेटेड जो अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी, जो इंतहाई अहम है। वो लोग जो इस वक्त यूएसए में, वो लोग, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो लोग जो इस वक़्त यूएसए में विदाउट पेपर मौजूद हैं, वो जितनी जल्दी हो सके अपने पेपर्स का अरेंज कर लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है कि वो हर साल तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन ऐसे लोगों को डिपोर्ट करेंगे जो लोग विदाउट पेपर यूएसए में रहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? लिहाज़ा वो लोग जो इस वक़्त यूएसए में विदाउट पेपर हैं, उनके लिए ये एक खतरे की घंटी है और अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है? जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम चलते हैं अब डिटेल की तरफ। ये ऐलानात क्या हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सीएनएन है, बीबीसी है, ये न्यूज़ चैनल लाज़मी सुना करें, इनके ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं और हमारा काम है आप तक जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स पहुँचाना। अभी रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं, इस वक़्त यूएसए में 3 कंट्रीज़ के ऐसे इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जो इल्लीगल भी हैं और उनके पास पेपर भी मौजूद नहीं है। और यूएसए के पास उनका सारा डाटा भी मौजूद है। उन 3 कंट्रीज़ में सबसे पहले इंडियंस, फिर उसके बाद साल्वाडोर और फिर उसके बाद मेक्सिको। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पर इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं यूएसए में, जिनको ये प्लान किया गया है कि 100% निकालना है यूएसए से। और कैसे निकालना है? अगर उनको एयर फ़ोर्स के भी एरोप्लेन यूज़ करना पड़े, तो भी यूज़ करेंगे और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं नंबर ऑफ इल्लीगल इमिग्रेंट्स बताता हूँ जो इस वक़्त यूएसए में विदाउट जो है ना वो पेपर मौजूद हैं। आप अगर ये मेरी इस पेज के ऊपर देख लें, जो मैंने सारी न्यूज़ आपके साथ रख के जो शेयर की, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। सबसे पहले आप ये देखें, इस वक़्त इंडियंस जो यूएसए में मौजूद है 7.25 जो है ना वो मौजूद है, यानी 7,25,000 इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो विदाउट पेपर है। टोटल 14.5% इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जिनके पास कोई पेपर मौजूद नहीं है यूएसए में। ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे है साल्वाडोर, जिसके तकरीबन 7.50 जो है ना वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है। तीसरे नंबर पे है मेक्सिको, जिसके तकरीबन 40 लाख लोग जो है ना वो मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम मेक्सिको के बॉर्डर पे जो है ना वो क्या लगाएँगे, दीवार बनाएँगे, ठीक है? ताकि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सके। लेकिन अब इनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थे वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के नंबर जो इस वक़्त यूएसए में मौजूद हैं, जिनके लिए खतरे की घंटी है ये। ठीक है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जिन लोगों के पास पेपर है, उन लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं है। वो अपनी जॉब पर जाएँ, अपने घर आएँ इज़िली, अपना काम करें, अपनी स्टडी करें, व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट दे शुड हैव जो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? अब आ जाएँ थोड़ी-सी और चीज़ों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये भी कहा है कि हम ऐसी जगहों पर भी छापे मारेंगे, जिन जगहों के ऊपर इल्लीगल इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं और इन्हें ढूँढ-ढूँढ के निकालेंगे और डिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाए इमिग्रेशन राइट्स के जो ऑफ़िसेज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। लेकिन साथ ये भी कहा है कि जब ये स्टेप्स लिए जाएँगे, तो उस वक़्त हम आवाज़ उठाएँगे उन लोगों के मुतल्लिक़ जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने असाइलम सीरीज़ भी जो है ना वो स्टार्ट की हुई है, लिहाज़ा उन लोगों के लिए खतरा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं है। उन लोगों के लिए वो कि डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये भी कहा कि हम असाइलम की एप्लीकेशंस लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो एप्लीकेशंस लेना बंद कर दें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन लेना बंद कर दी जाए, तो क्या होगा कि उस कंट्री की बदनामी होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है कि अगर कोई शख्स आपके कंट्री में ये कह के आता है और कहता है कि मेरी जान को खतरा है, तो वो आपको आपकी प्रोटेक्शन में आना चाहता है, अपनी जान की हिफाज़त करवाना चाहता है आपसे। और अगर आप उसकी जान की हिफाज़त करने से इनकार कर देते हैं, तो यकीनन आपकी बदनामी इंटरनेशनल लेवल पे होगी। लिहाज़ा ये हो ही नहीं सकता असाइलम भी बंद कर दी जाए या असाइलम की एप्लीकेशन लेना बंद कर दी जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो भी
तो उसको अप्रूव करवाने के लिए सेनेट से पहले अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर जाके जो है ना वो अप्रूवल होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई स्टेप लिया गया, तो इमिग्रेशन राइट्स वाले कहते हैं कि हम जो है ना इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएँगे और जहाँ तक मुमकिन हो सका अदालतों के दरवाज़े भी खटखटाएँगे, अदालतों तक भी जाएँगे, ताकि हम उन लोगों के मुतल्लिक जो है ना वो केस लड़ सकें, उन लोगों के मुतल्लिक आवाज़ उठा सकें, जिन्होंने इस वक़्त सियासी पनाह यूएसए में ली हुई है। लेकिन वो लोग जो विदाउट पेपर हैं, उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है कि उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और 100% किया जाएगा। लिहाज़ा वो लोग जो इस वक़्त जो यूएसए में मौजूद हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी या बंगाली हैं, नेपाली हैं या चाइनीज़ हैं, कोई भी है, मैक्सिकन है, कोई भी है, उनको अपने पेपर्स को पूरा करना चाहिए ताकि वो इस तरह की डिपोर्टेशन से बच सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।